दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट। एक वर्ड है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, पैर रखना, और इसका अर्थ कुचलना भी होता है। और इस वर्ड से इंग्लिश का एक इडियम बनता है, एक मुहावरा बनता है। वो मुहावरा है ट्रेड ऑन हिल्स। और ट्रेड ऑन हिल्स का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। ठीक है ना। और एक अन्य वर्ड है ट्रेड, और दोनों ही वर्ड्स के स्पेलिंग में डिफरेंस है, आप गौर कर पा रहे होंगे। और इस ट्रेड का मतलब होता है व्यापार या फिर व्यापार करना। अगर आप इसमें आर लगा देंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा व्यापारी। ठीक है। और ट्रेड से इंग्लिश का एक इडियम बनता है प्लाई फॉर ट्रेड। और प्लाई फॉर ट्रेड का मतलब होता है ग्राहकों का इंतज़ार करना, या फिर ग्राहक ढूंढना, या फिर यात्रियों का इंतज़ार करना, या फिर यात्री ढूंढना। ठीक है ना। तो दुकानदार लोग या फिर गाड़ी चलाने वाले लोग क्या करते हैं, अप्लाई फॉर ट्रेड करते हैं। ठीक है ना। और एक बात और है कि इस मुहावरा में अप्लाई फॉर ट्रेड में ट्रेड को हटा करके हायर का भी यूज किया जाता है। ठीक है ना। और हायर को हटाकर बिजनेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है बात। तो 3 तरीके से यूज होता है, अप्लाई फॉर ट्रेड, या फिर अप्लाई फॉर हायर, या फिर अप्लाई फॉर बिजनेस। सबका एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना। और एक वर्ड है सेल। सेल का मतलब होता है बिक्री। और एक अन्य वर्ड होता है सेल, तो इसका मतलब होता है बेचना। तो ये नाउन है और ये वर्ब है। दोस्तों सेल से इडियम्स बनते हैं। एक इडियम बनता है ऑन सेल, और एक इडियम बनता है फॉर सेल। दोनों के अर्थ में डिफरेंस है। देखिए, कोई चीज़ अगर फॉर सेल है तो उस चीज़ को उसके मालिक से सीधा खरीदा जा सकता है। जैसे किसी का बाइक फॉर सेल है तो आप बाइक के मालिक से उसको खरीद सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ ऑन सेल है तो वह दुकानों पर मिलता है। जैसे किसी लेखक का बुक ऑन सेल है तो आप किताब दुकान से जा करके आप उस किताब को खरीदिएगा, ना कि आप लेखक के पास चले जाइएगा किताब खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। एक वर्ड है इश्यू, और इश्यू के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो होता है समस्या। ठीक है ना। एक होता है जारी करना, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा डॉक्यूमेंट फलाने विभाग से इश्यू किया गया है ना। तो कोई सरकारी विभाग होता है तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू करता है। और इश्यू का एक अर्थ संतान भी होता है। ठीक है ना। और अगर इसमें आप LES लगा दीजिएगा तो इश्यूलेस हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा संतानहीन। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यूथ होते हैं, तो मैरिड तो होते हैं लेकिन इश्यूलेस रहते हैं, फिर बाद में वो चाहते हैं कि उनका इश्यू हो। ठीक है ना। और एक वर्ड है स्टैब्लिश, तो इसका अर्थ होता है स्थापित करना, जो कि बहुत ही कॉमन मीनिंग है, करीब करीब सबको मालूम ही होता है। लेकिन इसका एक अर्थ प्रूव करना भी होता है, मतलब साबित करना। तो ये वाला अर्थ हो सकता है बहुत को मालूम नहीं हो। ठीक है ना। तो स्टैब्लिश का अर्थ साबित करना भी होता है। एक वर्ड है बार। बार का मतलब होता है क्षण, और बार का अर्थ रोकना भी होता है। ठीक है ना। और बार से कुछ अन्य इडियम्स बनते हैं, जैसे कि सेट द बार। ठीक है ना। तो सेट द बार का मतलब होता है पैमाना तय करना किसी चीज़ के, मतलब कि गुणवत्ता का या किसी परफॉर्मेंस का। ठीक है ना। जैसे किसी जॉब के लिए मतलब सेट द बार किया गया कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो पैमाना तय कर दिया गया। ठीक है ना। और एक बनता है रेज द बार। तो रेज द बार का मतलब होता है
पैमाना ऊँचा करना। जैसे कि किसी जॉब के लिए पहले कहा गया कि ग्रेजुएशन चाहिए, तो मतलब पैमाना तय किया गया। अब मतलब कहा गया कि पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो क्या किया गया? पैमाना को बढ़ाया गया, यानी कि रेज़ द बार किया गया, ठीक है ना? और एक बनता है लोअर द बार, और लोअर द बार का मतलब होता है पैमाना कम करना, है ना? स्टैंडर्ड घटाना, क्वालिटी घटाना, है ना? तो मान लीजिए किसी जॉब के लिए पहले मतलब बार सेट किया गया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाद में कहा गया कि 12th वाले भी कर सकते हैं, है ना? तो उसको क्या किया गया? उसका पैमाना नीचे किया गया, यानी कि लोअर द बार किया गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक अन्य मतलब कि इडियम बनता है बार से, जैसे कि बिहाइंड बार्स, और इसका मतलब होता है इन प्रिजन, मतलब जेल में, मतलब सलाखों के पीछे, ठीक है ना? तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही हैज़ बीन बिहाइंड बार्स फॉर 2 मंथ्स, मतलब वह 2 महीने से कहाँ है? तो सलाखों के पीछे है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और इससे एक अन्य इडियम बनता है नो होल्ड्स बार्ड, ठीक है ना? और इसका मतलब होता है बिना नियम कानून नियम कायदा का, है ना? मतलब कि बेरोक टोक खुला छूट, है ना? तो एक सिचुएशन होता है जिसमें जिसको जो मन होता है वो करता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाएंगे सेंटेंस में, तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। क्या करा है? आफ्टर पटना ज्वेलरी ट्रेडर्स इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो, इसको पढ़ने का अंदाज दूसरा होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? आफ्टर पटना ज्वेलरी ट्रेडर्स इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव barred the sale of jewelry to customers whose faces are fully or partially covered। तो कह रहा है कि पटना के बाद गहनों के व्यापारी लोग उत्तर प्रदेश के हिस्सों में क्या किया है? तो रोक दिया है गहनों का बिक्री उन ग्राहकों को जिनका चेहरा पूरी तरह से फुल्ली या फिर पार्शियल, मतलब आंशिक रूप से, थोड़ा बहुत या आधा अधूरा जैसे भी कवर्ड, मतलब कि रहता है, ढका हुआ रहता है। कढ़ाई की साइटिंग, तो साइट का मतलब होता है कारण बताना, जिक्र करना, हवाला करना। सिक्योरिटी कंसर्न्स, कंसर्न मतलब चिंता, यानी कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला दे करके, है ना, कारण बता करके ऐसा किया है व्यापारियों ने। और कह रहा है कि अमीड मतलब के बीच, राइज इन थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी मतलब डकैती, एंड फ्रॉड मतलब जलसाजी एट ज्वेलरी स्टोर्स, यानी कि गहनों के स्टोर्स पे बढ़ा हुआ है मामला किस चीज़ का? तो थेफ्ट का, रॉबरी का और फ्रॉड का। तो इन मतलब कि चीज़ों के बीच क्या हुआ? सुरक्षा चिंता बढ़ गया है, और इस कारण से ऐसा मतलब वो लोग किए हैं, ठीक है ना? आगे कह रहा है ज्वेलरी शॉप्स अक्रॉस बिहार हैव नाउ डिनाइड एंट्री टू कस्टमर्स वेयरिंग वेल्स, बुरकाज, हिजाब्स, निकाब्स, मास्क और हेलमेट्स। तो कह रहा है कि जो गहनों के दुकान सब है पूरे बिहार में, वे अब क्या किए हुए हैं? तो इनकार किए हुए हैं प्रवेश ग्राहकों का जो पहने हुए घूंघट मतलब किए हो, या फिर बुर्का वगैरह, हिजाब, निकाब, या फिर मास्क यानी कि नकाब, या फिर हेलमेट पहने हो, है ना? फॉलोइंग डायरेक्शंस इश्यूड बाय द ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन। और ये कब हुआ है? तो ये आदेश पालन कर रहे हैं किस चीज़ का? तो AIJGF का जो निर्देश जारी किया गया उसका। आई क्या करा? द रूल केम इनटू फोर्स, यानी कि कम इनटू फोर्स का मतलब होता है प्रभावी होना। तो कह रहा है कि ये जो है नियम प्रभावी हुआ स्टेट वाइड, मतलब पूरे राज्य में,
बिहार में, है ना, राज्य भर में, फ्रॉम जनवरी 8 मतलब 8 जनवरी से। आगे कह रहा है पोस्टर्स कैरिंग नो एंट्री वेयरिंग्स warnings were visible outside jewelry shops in Patna earlier this week। तो कह रहा है कि मतलब कि नो एंट्री वार्निंग वाला पोस्टर्स मतलब दिखे ज्वेलरी शॉप्स के बाहर पटना में इस सप्ताह की शुरुआत में। आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडर्स, व्यापारियों के अनुसार स्वरिंग गोल्ड, स्वर मतलब होता है तेजी से बढ़ना ना, जिसको आप आसमान छूना भी कहते हैं, किसी चीज़ का मूल्य स्वर करता है तो आसमान छूता है। स्वरिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस हैव मेड ज्वेलरी स्टोर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू क्राइम। वल्नरेबल मतलब कि असुरक्षित। तो कह रहा है कि जो बढ़ता हुआ सोना और चांदी का जो कीमत जो है, उसने क्या किया है, ज्वेलरी स्टोर को लगातार क्या किया है, तो असुरक्षित कर दिया है अपराध के प्रति, है ना, मतलब अपराध की चपेट में जल्दी आ जाते हैं वो सब दुकान। आगे क्या करें नाउ, अब यूपी हैज़ आल्सो इम्पोज्ड अ बैन, उत्तर प्रदेश ने भी क्या किया है, तो मतलब कि रोक लगा दिया है ऑन द सेल ऑफ ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी के बिक्री पर टू कस्टमर्स मतलब उन ग्राहकों को वेयरिंग अ वेल, बुरखा, मास्क, और इसको मास्क भी पढ़ा था, और हेलमेट, है ना, तो आप समझ पाए बातों को। करा है कि कमल सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन आल्सो सेड, मतलब कि ये जो है यूपीजेए का जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है कमल सिंह, तो उसने भी कहा वी विल नॉट सेल ज्वेलरी आइटम्स टू कस्टमर्स, मतलब हम लोग गहने नहीं बेचेंगे, ज्वेलरी आइटम्स नहीं बेचेंगे उन ग्राहकों को हुज फेसेज आर कवर्ड, जिनके मतलब कि चेहरे ढके हो। इफ़ अ पर्सन विथ अ कवर्ड फेस कमिट्स अ क्राइम, यदि कोई मतलब कि चेहरे ढका हुआ व्यक्ति कोई मतलब कि अपराध करता है, देयर आइडेंटिटी, तो उनका पहचान कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, तो मतलब सत्यापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो ज्वेलर मतलब होता है गहना बनाने वाला, मरम्मत करने वाला या फिर बेचने वाला, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, फॉर दिस वी हैव पुट अप, इसके लिए, है ना, इस कारण से हम लोग क्या किए हैं, इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, लगाया है, पुट अप पोस्टर्स लगाया है इन फ्रंट ऑफ आवर शॉप्स, अपने दुकानों के आगे, बीच स्टेट, जिसमें मतलब जिक्र है डैट एंट्री इनटू द शॉप इज प्रोहिबिटेड, मतलब कि प्रतिबंधित, है ना, निषिद्ध, वाइल वेयरिंग अ मास्क, बुर्का, हेलमेट और वेल, मतलब ये सब पहने हुए रहने पर प्रवेश निषेध। ही सेड, उसने कहा, एडिंग मतलब आगे कहते हुए डैट कि द मूव यानी कि पहल वाज सोलली फॉर सेफ्टी, यह एकमात्र किस चीज़ लिए है, तो सुरक्षा के लिहाज से है। सिंह ने कहा कस्टमर्स वेयरिंग अ हिजाब कुड अनकवर देयर फेसेस अपॉन एंटरिंग द शॉप, कह रहा है कि मतलब कि नकाब पहने हुए, है ना, मतलब कि हिजाब पहने हुए कोई कस्टमर हो तो अपना चेहरा क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, खोल सकते हैं प्रवेश करने पर। सो ज्वेलर्स कुड वेरीफाई आइडेंटिटी, ताकि पहचान को मतलब वेरीफाई कर पाए ज्वेलर्स, ठीक है ना। कह रहा है यूपीजेए प्रेसिडेंट सत्यनारायण सेठ, तो इसके अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ ने कहा सिमिलर नोटिसेज हैड बीन पुट अप अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग झांसी एंड वाराणसी, तो इस तरह के नोटिस मतलब कि लगाए गए हैं पूरे मतलब कि जिला में, जिसमें शामिल है झांसी, वाराणसी, विच अलोन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ज्वेलरी शॉप्स, मतलब इन झांसी और वाराणसी इन जिलों में अकेले क्या है, तो हज़ारों ज्वेलरी शॉप्स है। करा द एसोसिएशन इज़ नॉट अपोजिंग एनी पर्सनस रिलीजन, मतलब कि ये जो संगठन है किसी भी व्यक्ति के धर्म का विरोध नहीं मतलब कि कर रहा है। सेठ ने कहा मुस्लिम कस्टमर्स कैन कम वेयरिंग अ बुरखा, मुस्लिम मतलब कि ग्राहक लोग बुरखा पहन कर के आ सकते हैं
बट लेकिन दे शुड रिमूव, लेकिन उनको हटाना चाहिए, इट मतलब उसे यानी बुरखा को, बिफोर एंट्रिंग मतलब प्रवेश करने से पहले, द शॉप मतलब कि दुकान में, सो डैट ताकि देयर आइडेंटिटी उनका पहचान कैन बी कन्फर्म मतलब कि कन्फर्म किया जा सके। आगे क्या कर रहा है, शाहिद अ ज्वेलर फ्रॉम द लोहटा एरिया हियर, मतलब कि यहाँ लोहटा एरिया का एक मतलब कि ज्वेलर शाहिद सेठ कहा, डैड कि इट इज़ रॉन्ग टू रिफ्यूज मतलब कि मना करना गलत है, एंट्री मतलब प्रवेश, टू कस्टमर्स मतलब उन ग्राहकों को, वेयरिंग बुरखा बुरखा पहने हुए ग्राहकों को, सच अ रिफ्यूजल इस तरह का मना ही विल ड्राइव अवे मतलब कि भगाएगा कस्टमर्स यानी ग्राहकों को, आस्किंग अ वुमन वेयरिंग अ बुरखा टू रिमूव इट वुड बी इंसल्टिंग मतलब किसी महिला को जो बुरखा पहने हुए है उसको कहना बुरखा हटाना क्या होगा तो अपमानजनक होगा, इंसल्टिंग होगा। करा ही सेड डैट उसने कहा कि थेफ्ट कमिटेड वाइल वेयरिंग बुरखा इज एन एक्सेप्शन मतलब कि बुरखा पहने हुए मतलब कि जो चोरी का किया गया मामला हुआ क्या है होता है तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। जस्ट लाइक द इंसिडेंट मतलब कि उस घटना की तरह, वेयर जहाँ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिहार के मुख्यमंत्री पुल्ड यानी कि खींचे अ वुमन्स बुरखा एक महिला का बुरखा। आगे कह रहा है इफ़ देयर इज अ फीमेल एम्प्लॉय इन द शॉप यदि दुकान में कोई मतलब कि महिला एम्प्लॉय हो, शी कैन सी द वुमन्स फेस तो वह महिला के फेस को देख सकती है, बट लेकिन मेल एम्प्लॉय कैन नॉट रिमूव द वुमन्स बुरखा टू सी हर फेस लेकिन एक मेल एम्प्लॉय नहीं हटा सकता है महिला का बुरखा उसका चेहरा देखने के लिए। दिस इज़ नॉट राइट यह सही नहीं है, ही सिर उसने कहा। मीनवाइल इसी बीच गवर्नमेंट एडवोकेट सरकारी वकील राणा राजीव सिंह कमेंटेड ऑन राणा संजीव सिंह ने क्या किया तो टिप्पणी किया ऑन द मैटर इस मैटर पर, सेइंग मतलब कहते हुए डैट कि दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग एक्ट कि यह गलत एक्ट नहीं है। रिसेंटली हाल में सेवरल इंसिडेंट्स कई मामले अनेक मामले हैव सरफेस्ड मतलब सामने आए ऑन सोशल मीडिया पर एंड इन द मीडिया और मीडिया में, वेयर जहां विमेन वेयरिंग बुरखाज वर कॉट ऑन सीसीटीवी कैमराज स्टीलिंग फ्रॉम ज्वेलरी शॉप्स मतलब कि महिला जो बुरखा पहनी हुई थी वो पकड़ी गई सीसीटीवी कैमरा में ज्वेलरी शॉप्स में चोरी करते हुए, एंड देयर आइडेंटिटी उनकी पहचान कुड नॉट बी स्टेब्लिश मतलब कि सत्यापित नहीं किया सका, साबित नहीं किया सका, ड्यू टू द वेल मतलब उस घूंघट के कारण ही सिर उसने कहा। आगे कह रहा है सिंह एडेड सिंह ने आगे कहा, एड मतलब होता है कहना जिक्र करना, डैट कि एवरी वन हैज़ द राइट टू देयर ओन सिक्योरिटी सभी को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ डैट उसमें कोई मतलब कि गलत नहीं है। तो आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।